ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, एक तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्ता पक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है और विपक्ष की लामबंदी चल रही है। विपक्ष की लामबंदी में गत दिनों पटना में मीटिंग हुई और अगली मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में होने जा रही है। इसी बीच में एनसीपी में फूट होती है। अजित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं वो शिंदे सरकार में शामिल हो जाते हैं और लालू प्रसाद यादव जो बिहार के दिग्गज हैं, राजद के जो मुखिया हैं, इसी बीच में उनका बयान आता है कि मैं ब्लड टेस्ट कराने दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली से वापस आऊंगा और उसके बाद बेंगलुरु जाऊंगा। विदाई शुरू हो जाएगी नरेंद्र मोदी की। बड़ा बयान जो है लालू प्रसाद यादव ने दिया और दिल्ली आते ही जो उन्होंने बोला, राजनीति हल्के में हड़कंप मच गया है और दांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद ने चला है। और वो भी ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम समाज को विपक्ष बरगला रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जो दांव चला है, क्या दांव चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने बोला है कि प्रधानमंत्री आवास पर बिना पत्नी के प्रधानमंत्री का रहना सही नहीं है, गलत है। ये जो दांव चला है लालू प्रसाद यादव ने, सीधे सीधे हमला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और यदि भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कार की बात करें, रीति रिवाज की बात करें, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते हैं, तो बड़ा ये हमला माना जा रहा है लालू प्रसाद यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी पत्नी है जसोदाबेन, चुनावी मुद्दा बना दिया है। और भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गत दिनों में विपक्ष इस मुद्दे पर घेर ना पाया हो, लेकिन जहां समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिकता संहिता को लेकर पूरे विपक्ष को घेर रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ा मुद्दा है जसोदाबेन का। मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाह करने के बाद में जसोदाबेन को वो अधिकार नहीं दिए, वो सुख नहीं दिए जो एक पति को देने चाहिए। और ये कहा जा सकता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक बोलते हैं कि साहब संघर्ष का दौर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा था अपनी पत्नी से कि मेरे साथ कहाँ कहाँ घूमोगी, मैं तो संघर्ष में दूर दूर तक जाऊंगा, भटकना भी पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जब आप आज 9 साल आपको प्रधानमंत्री हुए हो गए हैं, कार्यकाल हो गया है, 10वें साल होने जा रहे हैं, दूसरा कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है, तो ऐसे में अपनी पत्नी जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास रखने में क्या दिक्कत थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा खर्चा सरकार उठा सकती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर सकती है, जनता के पैसे से खर्च किया जा सकता है, तो जसोदाबेन जो उनकी पत्नी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन पर कितना खर्च आता है। बड़ा सवाल जो है लालू प्रसाद यादव ने एक भारतीय राजनीति में खड़ा किया है। और ऐसे में खड़ा किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैतिकता की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और विपक्ष को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर 10 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव ने ये जो दांव चला है, इस दांव को विपक्ष कैसे भुनाएगा। आज की तारीख में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो चाहे भोपाल की रैली रही हो या अभी जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा हो, उन्होंने हर कार्यक्रम में, हर रैली में वो जोर दे रहे हैं
कि ये जो भ्रष्टाचारी है विपक्ष में बैठे हुए, इनके चेहरे देखिए, इन फोटो में देखिए, इन लोगों ने लगभग 10 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और कार्रवाई की गारंटी है। नरेंद्र मोदी डरने वाला नहीं है। कुछ दागी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरोप उन पर लग रहे हैं, जो आरोप उन पर लगने वाले हैं, उनको पहले से ही जो है वो विपक्ष पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की रैली में एनसीपी का नाम लेकर, कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले का नाम लेकर, सिंचाई घोटाले का नाम लेकर जब हमला बोला एनसीपी पर, तो किसके खिलाफ हमला बोला था? सीधे सीधे अजीत पवार को टारगेट बनाया था। और आज की तारीख में अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल है। तो क्या ये कार्रवाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या दूसरे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, दागी घोटाले करे हुए विपक्ष के नेता, या एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तो क्या वो कार्रवाई की गारंटी मानी जाएगी? ऐसे में एक गारंटी लालू प्रसाद यादव ने दे दी है कि उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी को अधिकार दिलाएगा विपक्ष। सीधे सीधे हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला है। और आप लोग समझ लीजिए कि विपक्ष में ये जो नैतिकता की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये जो महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो उनकी पत्नी जसोदा बहन को एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष बनाने जा रहा है। और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि समान नागरिक संहिता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष काफी हद तक इस मामले में घेर लेगा। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से विपक्ष पर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का, और इसमें कहीं से दो राय नहीं, विपक्ष के सारे नेता, चाहे वो एनसीपी में शरद पवार हो, चाहे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हो, चाहे तमिलनाडु में इस समय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हो, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे दिल्ली में मुख्यमंत्री हो अरविंद केजरीवाल हो, या फारूक अब्दुल्ला हो, उनका बेटे अब्दुल्ला हो, या ममता बनर्जी हो टीएमसी में, ये जितने भी दल हैं या तो अधिकतर सत्ता में हैं या सत्ता में रहे हुए हैं। सत्ता में रहे हुए नेताओं को या सत्ता में रहने वाले नेताओं को आसानी से घेरा जा सकता है, और वो भी केंद्र सरकार। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि 9 साल जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को हो गए, उत्तर प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, और कितने प्रदेशों में जो है वो भारत में सरकारें हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घोटाले नहीं हो रहे हैं? तो ऐसे में सीधे सीधा प्रश्न ये उठता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या गृह मंत्री को यदि नहीं घेरा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के दल हैं, जो प्रदेशों में जिनकी सरकारें हैं, उनकी खामियां बताई जा सकती है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि यदि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा दांव चलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कहा है कि बेंगलुरु में जाकर विदाई की शुरुआत करेंगे नरेंद्र मोदी की, तो बेंगलुरु में जो मीटिंग होने जा रही है विपक्ष की, क्या रणनीति बनने जा रही है विपक्ष की, शरद पवार को तोड़ने के बाद में अब तेजस्वी यादव की सुनवाई है 12 जुलाई को दिल्ली के राउज एवन कोर्ट में। ये जो मामला है ये नौकरी के एवज में जमीन हड़पने का मामला है, और सीधे तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने फिर से मामला दर्ज किया। तेजस्वी यादव को घेरने की पूरी तैयारी है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का ये जो बयान है, ऐसे में भले ही भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव का हवाला देते हुए इस बयान की धार को जो है वो कुंद करने की भली कोशिश करे, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पत्नी है जसोदा बहन, समान नागरिक संहिता के मामले को देखते हुए बड़ा मुद्दा है कि यदि आप अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, पत्नी को एक पति के जो अधिकार होते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, पत्नी को मान जो है एक सम्मान की दृष्टि से आपने पत्नी पर ध्यान नहीं दिया, ये भी कहा जा सकता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से कि जसोदा बहन ने एक पत्नी होते हुए, एक सम्मानित व्यक्ति की पत्नी होते हुए, एक ओहदेदार व्यक्ति की पत्नी होते हुए पूरी जिंदगी जो है एक विधवा के रूप में जो है बता दी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी उन्हें अपनी पत्नी माना ही नहीं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि एक महिला जो शादी के बाद में एक पति के सुख की जो है कामना करती है, एक पति के सुख की अपेक्षा करती है, पति की कमाई में
के हिस्से की कामना करती है, पति के रुतबे में एक सम्मान की जो कामना करती है या अपेक्षा करती है, या संतान सुख की जो अपेक्षा करती है, कामना करती है, तो जसोदा बहन जो इन सारे सुखों से जो वंचित रही है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसके दोषी कौन है, बड़ा मुद्दा लालू प्रसाद यादव ने भारतीय राजनीति में ये खड़ा किया है और इसमें कहीं से दो राय नहीं है। ये भारतीय आज इस लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुनाता है और कैसे आगे बढ़ाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।